आज की इस वीडियो में मॉडल वर्ब का एडवांस यूज सीखेंगे। मॉडल वर्ब का एडवांस यूज कैसे किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस बनाया जाता है। यूज ऑफ कुड हैव हैड। कुड हैव हैड का मतलब है पास हो सकता था। पास हो सकता था मीन्स कुड हैव हैड। सब्जेक्ट कुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रवि के पास एक लैपटॉप हो सकता था। रवि कुड हैव हैड अ लैपटॉप। यहाँ पर हैव हैड का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सेंटेंस तो पास्ट में है और एक लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप कुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई के पास एक महंगा फोन हो सकता था। माई ब्रदर कुड हैव हैड अ कॉस्टली फोन। अ कॉस्टली फोन मीन्स एक महंगा फोन। कुड हैव हैड पास हो सकता था। माई ब्रदर मीन्स मेरे भाई के पास। मेरे पास एक कार हो सकता था लेकिन मेरे पापा नहीं खरीदे। अब जब दो सेंटेंस आप बनाते हैं और वो पास्ट की बात करते हैं, वहां पर कुड हैव हैड का आसानी से प्रयोग करते हैं, जो आप इस सेंटेंस में देख पाएंगे। जैसे आई कुड हैव हैड अ कार बट माई फादर डिड नॉट बाय। लेकिन मेरे पापा नहीं खरीदे। माई फादर डिड नॉट परचेज। वुड हैव हैड का मतलब है पास होता, एक लॉन्ग पीरियड की बातें हैं। जैसे मेरे पास एक बाइक होता। आई वुड हैव हैड अ बाइक। आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं आई वुड हैव अ बाइक। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जो बनेगा, यहाँ पर लॉन्ग पीरियड की बात नहीं करेगा, लेकिन वुड हैव हैड एक लॉन्ग पीरियड की बातें करता है कि मेरे पास एक बाइक होता। रंजन के पास एक नौकरी होता। रंजन वुड हैव हैड अ गुड जॉब। एक अच्छी नौकरी मतलब अ गुड जॉब। अमन के पास एक महंगा कार होता। अमन वुड हैव हैड एन एक्सपेंसिव कार। एन एक्सपेंसिव कार मतलब महंगा कार। वुड हैव हैड मतलब पास होता। शुड हैव हैड इसका मतलब है कोई चीज खाना या कोई चीज पीना चाहिए था, मतलब कोई काम करना चाहिए था। अब सेंटेंस बनेगा जिसे हम बोलते हैं रोहित को नाश्ता कर लेना चाहिए था। आसान होगा कोई काम करना चाहिए था। जैसे रोहित शुड हैव हैड द ब्रेकफास्ट। यहाँ पर जो हैड है ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म है हैव। हैव का यूज खाने या पीने के सेंस में भी किया जाता है। हैव का यूज पोजीशन दिखाने के लिए भी किया जाता है। हैव का मल्टीपल यूज है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे होटल में खाना खा लेना चाहिए था। आई शुड हैव हैड द फूड इन द होटल या इन होटल। प्रिया को अपनी मम्मी के साथ खाना खाना चाहिए था। प्रिया शुड हैव हैड द फूड विद हर मदर। विद हर मदर मतलब अपनी मम्मी के साथ। शुड हैव हैड इसका मतलब है पास होना चाहिए था। पहले था कोई चीज खाना या पीना चाहिए था, यहाँ पर है पास होना चाहिए था। जिससे सेंटेंस बनेगा मेरे पास एक पेन होना चाहिए था क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। मेरे पास एक पेन होना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा आई शुड हैव हैड अ पेन एज मीन्स क्योंकि आई नीड टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। अमित के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए था लेकिन उसके भाई लेने से मना कर दिया। तो सेंटेंस क्या बनेगा अमित शुड हैव हैड अ कंप्यूटर बट हिज ब्रदर रिफ्यूज्ड टू टेक या टू बाय। बाय मीन्स खरीदना, टेक मीन्स लेना। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, जैसा भी आपका मर्जी हो। कुड हैव हैड इसका मतलब है खाना या पी सकता था, मतलब कोई भी चीज खा या पी सकता था। जैसे हम बोलते हैं वो रात का भोजन कर सकता था लेकिन वो नहीं आई। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव हैड द डिनर बट ही डिड नॉट कम। वो नहीं आया मतलब ही डिड नॉट कम। तुम बाजार में कुछ खा सकते थे। यू कुड हैव हैड समथिंग। यहाँ पर हैड का मतलब है कोई चीज खा सकता था। इसका फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया कि ये हैव होता है। मैं बाजार में आइसक्रीम खा सकता था।
I could have had an ice cream in the market. आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम ऐसे बोल सकते हैं। may have had इसका मतलब है खा या पी सकता था, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात होगा, मतलब संभावना बताया जाएगा। जैसे रवि स्कूल में लंच कर सकता था, रवि में हैव हैड लंच इन स्कूल। मैं ऑफिस में नाश्ता कर सकता था, आई मे हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द ऑफिस। इन द ऑफिस मीन्स ऑफिस में। मस्ट हैव हैड इसका मतलब है पास जरूर होना चाहिए था। मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड मनी टू बाय वेजिटेबल्स। आई मस्ट हैव हैड मनी मेरे पास पैसे जरूर होना चाहिए था, टू बाय वेजिटेबल्स सब्जी खरीदने के लिए। प्रिया के पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था। प्रिया मस्ट हैव हैड अ बाइक। हम लोगों के पास एक बैग जरूर होना चाहिए था। वी मस्ट हैव हैड अ बैग। वी मस्ट हैव हैड अ बैग हम लोगों के पास जरूर एक बैग होना चाहिए था। माइट हैव हैड का मतलब है कोई चीज खा या पी सकता था, लेकिन वहां पर शायद लगा हुआ है, मतलब संभावना तो होगा लेकिन बहुत कम। जैसे सेंटेंस है अमन शायद मेरे घर खाना खा सकता था, तो सेंटेंस है अमन माइट हैव हैड फूड एट माय हाउस। एट माय हाउस मतलब मेरे घर पर। अमन माइट हैव हैड द फूड, अमन खाना खा सकता था। मेरा भाई शायद नाश्ता कर सकता था। माय ब्रदर माइट हैव हैड द ब्रेकफास्ट। मस्ट हैव हैड इसका मतलब है जरूर खा या पी लेना चाहिए था। जिसे बोलते हैं सेंटेंस तुम्हें जरूर बाजार में नाश्ता कर लेना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड द ब्रेकफास्ट इन द मार्केट। सुमन को जरूर कुछ खा लेना चाहिए था। सुमन मस्ट हैव हैड समथिंग। सुमन मस्ट हैव हैड समथिंग सुमन को जरूर कुछ खा लेना चाहिए था। अमन को बाजार में पिज्जा खा लेना चाहिए था। अमन मस्ट हैव हैड द पिज्जा इन द मार्केट। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं मस्ट हैव हैड की मदद से। माइट हैव हैड इसका मतलब है शायद पास हो सकता था। जैसे तुम्हारे पास शायद बहुत बड़ी टीम हो सकता था। यू माइट हैव हैड अ बिग टीम। प्रिया के पास शायद एक ट्रक हो सकती थी। प्रिया माइट हैव हैड अ ट्रक। अ ट्रक मीन्स ट्रक, यहाँ पर वाहन की बात हो रही है। रमेश के पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता था। रमेश माइट हैव हैड अ बिग हाउस। अ बिग हाउस मतलब एक बड़ा घर। मे हैव हैड इसका मतलब है पास हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बताते हैं संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी। जैसे हम लोगों के पास अभी बहुत सारे पैसे हो सकते थे। वी मे हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी नाउ। नाउ मीन्स अभी। मेरे पास एक मॉल हो सकता था। आई मे हैव हैड अ मॉल। कोई भी चीज पास हो सकता था संभावना दिखाने के लिए। अमरेश के पास एक बाइक हो सकता था। आइए बात देखिए अमरेश में हैव हैड अ बाइक। यहाँ पर संभावना बताया जा रहा है, जिसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं मे हैव हैड को। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।